भादु कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादु कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है मुझे समझाकर कहिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, भादु कृष्ण चतुर्थी सब संकटों को नाश, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्तांत विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र, क्या ऐसा बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से जिस दिन भक्ति भाव से पूजन करें, 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम्ब, विकट, वक्रतुंड, आखुर रथ, विघन राज और गणधीप, इन 12 नामों से वर्ती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निर्वित हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इस सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर उनका महल भस्मासात हो गया। राजा को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वज्ञ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेकों कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में शाइश का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे, जो किसी समय राजा रानी और राजपूत कहे जाते थे। वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग्न रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि भंग के दर्शन किए। उनसे उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किसी उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री गणेश जी के कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी,
तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चित रूप पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत आरंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन उस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र एवं पूर्णकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा के पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आप के भी सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्यों की वृद्धि करेगा। इस प्रकार भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत समाप्त होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय।